दवा की फैक्ट्री चलाते हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए कोई एंटीबायोटिक लेके आ रहे हैं या फिर एंटीबायोटिक फेल हो जाएगा? जनता का मांग है किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करना है। जीतना तो मोदी को ही चाहिए, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, लेकिन अरे एक वोट से क्या होता है। हमारा लक्ष्य है, हम सबों का लक्ष्य है, मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने और अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है। इस गर्मी के तपिश से ज़्यादा वो हम अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग ये सब गर्मी तरमी को बिल्कुल भूल चुके हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले हैं। दुमपुर में आदरणीय भोला बाबू का जो कार्यक्रम है वो प्रोग्राम हमने ही लिया है। हमारे नेतृत्व में ही वो कार्यक्रम होगा। हमने ही उनसे टाइम मांगा, उन्होंने हमको नहीं कहा। हम कहे कि सर आप आइएगा, हम कार्यक्रम यहाँ कराना चाहते हैं, तो बोले कि एकदम बिल्कुल कराओ। 25 तारीख को जो वेटनरी हॉस्पिटल है मखदूमपुर का, उसी के आसपास जो जगह है उसी में हम लोग कार्यक्रम कराने जा रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के समर्थन में आ रहे हैं। तो कौन कह दिया कि हम समाज का बगावा? हमारे समाज का पूर्ण समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अभी मौसम में तपिश है, कड़कड़ाती हुई धूप है। इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन राजनीति का धूप इससे भी ज्यादा तपतपा रहा है और हर नेता इस धूप में गांव-गांव घूम रहे हैं, घर घर घूमकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। अब जहानाबाद का तापमान और बढ़ेगा क्योंकि उद्योगपति भोला बाबू की एंट्री हो गई है। भोला बाबू जहानाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए वोट भी मांगेंगे। इस तमाम जानकारी के साथ अभी हम मौजूद हैं मखदूमपुर के नगर उपाध्यक्ष रितेश कुमार चुन्नू के साथ। जानने का प्रयास करते हैं कि हम पार्टी की क्या तैयारी है और भोला बाबू आकर जहानाबाद के समीकरण को कैसे बदलेंगे। चुन्नू जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपकी पार्टी हम पार्टी तो पहले से ही लगी हुई थी, आप लगातार जो है चुनाव प्रचार से दूर भी थे क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा आपके लिए था, माता जी का गुजर जाना। अब जो है राजनीति जो है मतलब माँ का शोक भी व्यतीत करने नहीं दे रहा है। माँ का शोक जो है वो कम पड़ रहा है क्योंकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। हम खुद जो है देख रहे हैं, आपकी फोन कॉल अभी कुछ दूर में जो है कई वरिष्ठ नेताओं का भी आ चुका है। क्या तैयारी है? भोला बाबू की भी सुन रहे हैं कि एंट्री हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। मेंटली रूप से तैयार नहीं थे, लेकिन वक्त की मांग थी, तो हम बिल्कुल अब फिट हैं और पूरे मतलब अपना जो भी मेरे पास एनर्जी का लेवल है उसको हम झोंकने के लिए तैयार हैं इस चुनाव में। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से, चूँकि एनडीए का प्रमुख सहयोगी भी है हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय संतोष कुमार सुमन सर का भी आदेश है कि अपना हर कुछ जो है यहाँ समर्पित कर देना है कि किसी भी कीमत से एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाए। और सबसे बड़ी बात इन सब से परे अगर हम बात करें तो पब्लिक जनता का मांग है किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करना है। हम लोग का एक गलती मोदी जी का जो भारत का लक्ष्य है, भारत के लोगों का जो लक्ष्य है इस चुनाव को लेकर, तो वो हो सकता है कि लक्ष्य से हम लोग दूर रहें। ऐसा बहुत लोगों को देखते हैं कि नहीं, जीतना तो मोदी को ही चाहिए, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, लेकिन अरे एक वोट से क्या होता है। ये चीज़ भी हम सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो हम तमाम लोगों से, जहानाबाद के लोकसभा के सभी मतदाताओं से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप अपना मतदान जाकर बिल्कुल ही करें और मतदान के प्रति ये निराशा को लेकर शिकायत भी प्रशासनिक स्तर पे सुन रहे थे कुछ जगह पे, हालांकि बाद में सुधार हुआ। और ये जो मोदी जी से बहुत सारे लोग आपको मन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, किसी भी तरह के से दिग्भ्रमित नहीं होना है। हमारा लक्ष्य है, हम सबों का लक्ष्य है, मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने और अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है। चुन्नू जी लगातार जो है एसी गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन अभी जब आप गाड़ी से उतर रहे थे तो एसी बंद था, चेहरे पर पसीना था। कहाँ से आ रहे हैं, किन लोगों से मिल के आ रहे हैं, क्या तैयारी है, किस तरीके से आप जो है मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, हम अभी मखदूमपुर के आसपास के ही क्षेत्र से आ रहे हैं। ऐसा मतलब ये गर्मी जो है ना है, इसका तपिश जो है ऐसे मानिएगा तो सच में आदमी को लग रहा है कि झुलसा देगा। लेकिन जो राजनीतिक तपिश है वो हम लोगों को इस गर्मी के तपिश से ज़्यादा वो हम अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इसलिए हम लोग ये सब गर्मी तरमी को बिल्कुल भूल चुके हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले हैं। अच्छा, उद्योगपति भोला बाबू के आने की बात सुन रहे हैं कि मखदूमपुर में कार्यक्रम भी होना है।
क्या मखदूमपुर में कोई कार्यक्रम होना है? क्योंकि मखदूमपुर में कार्यक्रम होगा तो आपको तो खैर जानकारी होगी ही, हमको लगता है कि आप ही नेतृत्व भी करेंगे। बिल्कुल सही, मखदुमपुर में आदरणीय भोला बाबू का जो कार्यक्रम है, वो प्रोग्राम हमने ही लिया है। हमारे नेतृत्व में ही वो कार्यक्रम होगा, हमने ही उनसे टाइम माँगा, उन्होंने हमको नहीं कहा। हम कहे कि सर आप आइएगा, हम कार्यक्रम यहाँ कराना चाहते हैं, तो बोले कि एकदम बिल्कुल कराओ। और वो 25 तारीख को जो वेटनरी हॉस्पिटल है मखदुमपुर का, उसी के आस-पास जो जगह है, उसी में हम लोग कार्यक्रम कराने जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में वहाँ पे लोग आएँगे, मखदुमपुर वासी आएँगे, जहानाबाद वासी आएँगे। हम तो आपसे भी अपील करते हैं और आपके माध्यम से जहानाबाद वासियों से भी अपील करेंगे कि उस कल 25 तारीख को आप भी उस कार्यक्रम में आकर शिरकत करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। चुन्नू जी, ये जो है चुनावी मौसम है, तो उद्योगपति भोला बाबू तो आते रहते हैं, आप कई बार कार्यक्रम करा भी चुके हैं। लेकिन क्या चुनाव में किसी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, किसी नेता को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भोला बाबू आएँगे? देखिए, विशेष रूप से तो अब इतना डीप हम नहीं बात किए हैं, लेकिन उनसे जो भी मेरी वार्ता हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के समर्थन में आ रहे हैं और उनके लिए ही वो उनसे बात की है। लेकिन अब विशेष क्या उनका उद्देश्य है, बहुत ज़्यादा हालाँकि अभी जब चुनावी समय है, तो हम तो समझते हैं सिर्फ़ उनके दिमाग में, दिलो-दिमाग में और जो उनका आने का मकसद भी है, वो चुनाव ही है और चुनाव में एनडीए को जिताना है, मोदी जी को ये मजबूत टाइम करना भी है। वैसा ही है कि इसको आप चुनाव से अलग नहीं कर सकते हैं। हुँ। भोला बाबू लगातार जो है जहानाबाद में काम दे रहे थे। अपने जो फंड था उस फंड का जो है मतलब वितरण कर रहे थे, मदद कर रहे थे, चापाकल लगवा रहे थे। क्या लगता है भोला बाबू के आने से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जीत होगी? क्योंकि जिस तरीके की नाराज़गी है उसमें भोला बाबू एंटीबायोटिक के रूप में काम आएँगे, दवा की फैक्ट्री चलाते हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए कोई एंटीबायोटिक लेके आ रहे हैं या फिर एंटीबायोटिक फेल हो जाएगा? देखिए, एंटीबायोटिक आप एंटीबायोटिक से ही ले रहे हैं, तो हम इसको दवा और राजनीति को अलग लेकर चलते हैं हम आपको। आपका मेन मकसद जो आपका मेन सवाल है कि जहानाबाद में भोला बाबू के आने से, भोला बाबू का चंद्रवंशी जी को समर्थन दिखाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम समझते हैं निश्चित ही। चूँकि आपने ही चर्चा किया कि बहुत सारा अनेकों विकास कार्य किए हैं, हम जैसे लोगों को बुरे वक़्त में खड़े रहते हैं। तो अभी जब हम अपने लाइफ के बुरे दौर से गुजर रहे थे, तो भोला बाबू का साथ टेलीफ़ोनिक हो या सांत्वना के 2 बात वो हमको बहुत प्रभावित करता। तो जनता को भोला बाबू न सिर्फ़ एक अभी जो है उद्योगपति के रूप में ना आकर अभी एक राजनीतिक हस्ती के रूप में वो आ रहे हैं और हमको जहाँ तक जानकारी है उनकी मुख्यमंत्री से भी मीटिंग है 22 तारीख को। बहुत ही अच्छी-अच्छी बात लेकर आएँगे, बहुत ही अच्छी-अच्छी खबर लेकर आएँगे और निश्चित रूप से उनका स्वागत हम लोग पूरा दिल खोल के करेंगे। चुन्नू जी, आपको मखदूमपुर के मिनी विधायक के रूप में देखा जाता है। लोग क्यास लगाते हैं कि विधानसभा चुनाव चुन्नू जी तो ज़रूर ही लड़ेंगे, क्योंकि ये आम जनता की बात है। तो जिस समाज से आप आते हैं, भूमिहार समाज से, वो भूमिहार समाज चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से नाराज़ है। अरुण कुमार भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। वैसे में वो चुन्नू शर्मा, जिसे खुद चुनावी मैदान में उतरना है, अपने समाज से बगावत करके कैसे आप चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ जाने का फैसला ले रहे हैं? क्या आपके लिए ये मतलब घातक नहीं हो सकता है? हम अपने समाज से क्यों बगावत करेंगे? अरे समाज का भरपूर समर्थन है, आखिरकार चुन्नू शर्मा समाज का ही तो हिस्सा है। और ये आपसे कौन कह दिया कि हम समाज का बगावत, हमारे समाज का पूर्ण समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उनके ही और हम पर्सनली देखिए निजी रूप से एक चीज़ बता दे रहे हैं, हम पिछला इंटरव्यू में बताए थे कि हम बहुत बड़ा मोदी भक्त हैं। अब इसमें हम वो हंसिए, कुछ लोग कुछ कमेंट करिए, जो कहिए, लेकिन हम मोदी भक्त हैं और ये इस चुनाव में सिर्फ मेरा अंतरात्मा का जो आवाज़ है वही हम करेंगे और इसी की बात हम जहाँ भी जा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आप लोगों के भी अंतरात्मा में जो आवाज़ है उसको सुनते हुए मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए और बाकी कहीं कोई सम्मान हमारा नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम इतने बड़े, अब तो सब कोई जिस तरह का भी बहाना सब कोई बना सकते हैं, लेकिन हम आपका जिस ओर इशारा है, हमारा राजनीतिक सम्मान मजबूत होगा। आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम और भी राजनीति में हमारा समाज मजबूती से गिरेगा। अगर मोदी जी को चयन करने से हमारा थोड़ी ही ऐसा है कि मोदी जी को हम वोट दे देंगे तो हमारा राजनीतिक सम्मान डाउन हो जाएगा, बल्कि हमारा राजनीतिक सम्मान बढ़ेगा। ये गलत लोग कोई भरमा रहे हैं, इसको हरा दो, उसको हरा दो, वो नकारात्मक सोच के लोग हैं, उनके तरफ ध्यान भी नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात फिर एक बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से जो
सांसद का चुनाव महागठबंधन इंडी गठबंधन का जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, वो जहानाबाद की जनता के अनुकूल नहीं है, वो अपराधी विचारधारा रखते हैं। और भी उनके बारे में जो तमाम आपको भी जानकारी है, तो कृपया करके हम उनको रोकने का काम करें। हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि इस चुनाव में हमारा 2 लक्ष्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत और सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को यहाँ पर रोकना भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। और हम समझते हैं कि आम मतदाता इसके लिए पूरी तरह मंच बना चुके हैं, और आने वाले दिन में जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि भरपूर वोट कर चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। भोला बाबू का कितना सम्मान होगा, कितना भीड़ होगा, कितने लोग के आने के आसार होंगे? हम तो बोल रहे हैं कि पूरे जहानाबाद में भोला बाबू के आगमन को लेकर काफ़ी उत्साह है। और वो आप जब 25 तारीख को कार्यक्रम होगा तो आप खुद अपने आंखों से आकर देखिएगा, उसको कवरेज दीजिएगा, ताकि जहानाबाद के समस्त लोग उसको देखें कि भोला बाबू का स्वागत यहाँ किस रूप में होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल है फिर से कि एंटीबायोटिक काम करेगा या फिर एंटीबायोटिक फेल हो जाएगा? क्योंकि अरुण कुमार कह रहे हैं कि हम जहानाबाद में भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, कौन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं, यहाँ तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है जादू काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी का समर्थन काम कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन काम कर रहा है, चिराग पासवान जी का समर्थन काम कर रहा है, जीतन राम मांझी जी का समर्थन काम कर रहा है। और उस पर से भोला बाबू का जो हम लोगों के बीच में रहकर अपनी बात को रखेंगे। और भोला बाबू जिस तरह से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, मखदूमपुर वासी से, जहानाबाद वासियों से, तो हम समझते हैं कि इससे एनडीए के मतदाताओं के बीच में एक नया ऊर्जा का संचार होगा और भी उमंग के साथ मतदान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चुन्नू जी, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ चुन्नू बहुत बहुत शर्मा थे, धन्यवाद। हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और इनका साफ कहना था कि जिस तरीके से भोला बाबू आ रहे हैं उससे चुनाव में भी फायदा होगा। बहरहाल भोला बाबू आते हैं तो क्या कहते हैं ये तो दिलचस्प बात होगी, लेकिन मखदूमपुर में बड़ी तैयारी है। 25 तारीख को जो है भोला बाबू का भव्य स्वागत चुन्नू शर्मा के ही नेतृत्व में किया जाएगा। और जहानाबाद से एक बार फिर से चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी की जीत हो, इसके लिए गांव-गांव घूमने का काम चुन्नू शर्मा कर रहे हैं। अभी मतलब समय 2 बज चुका है और चुन्नू शर्मा सुबह के नाश्ते के साथ ही जो है निकले हैं मार्केट से, और गांव से घूम करके काफ़ी मतलब पसीना के साथ थके हारे आए हैं और अभी हमसे बात कर रहे थे। बहरहाल आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।